हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लेन। चैनल का नाम बदल चुका है, पहले कैरियर मेकर था। चैनल का नाम हमने चेंज करके सोशल लेन रख दिया। ये थोड़ा यूनिक लगता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे चलने से पहले हम आपके सामने एक थॉट्स लेकर आ रहे हैं। थॉट्स क्या है? प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। प्रिंट जो है ईश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा उपहार है, सबसे अच्छा उपहार है। जितना भी उपहार है उन सब में अच्छा है। अब ये क्या है सर? ये कौन से टॉपिक से आ गया? ये कहाँ से आ गया? अगर इसका जानना है, ये किसने कहा, क्यों कहा, अगर ये जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। टॉपिक क्या है? रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। ये क्या है, कहां से लिया गया है? ये चैप्टर आपका निकाला गया है, सॉर्ट आउट किया गया है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का एक लेसन है, द रीडिंग मानिया। और रीडिंग मानिया में जो ओरल कल्चर वाला था ना, वहां पे 18th सेंचुरी के अंदर जो सोसाइटी ग्रोथ की थी, वहीं से एक टॉपिक लिया गया और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा उलझते हैं। तो आज हम इसी को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये टॉपिक क्या बताना चाहता है। और जो थॉट्स हमने कहा, प्रिंट इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, उसको भी हम लोग देखेंगे किसने कहा और क्यों कहा। तो चलो शुरू करें। ये रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ वर्ल्ड मतलब क्या है? देखो, इसको शुरू करने से पहले आप यहां ध्यान से देखो इसको। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? यहाँ जो कोटेशन हमने सेपरेट करके लिखा, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट उस समय आई, प्रिंट ने क्या किया? बहुत ही वाइड स्केल पे आइडियाज को सर्कुलेट किया। आइडियाज को क्या किया? बहुत ही वाइड स्केल पे सर्कुलेट किया। और इस सर्कुलेशन ने क्या किया? डिबेट एंड डिस्कशन का एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया। क्या हमने बताया कि प्रिंट ने क्या किया? ऐसे आइडियाज को जब शेयर किया तो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हुआ जो डिबेट और डिस्कशन में बिलीव करता था। जब भी उनके सामने कोई आर्ग्यूमेंट्स रखी जाती थी तो वो उसमें अपना ओपिनियन जोड़ करके उसको सही और गलत करने का प्रयास करते थे। ये तो चलता था 18th सेंचुरी पहले। जो इंस्टीट्यूशंस हावी थी, भाई वो जब भी बातें करती थी लोग मान लेता था। चर्च जब भी कोई ओपिनियन देता था लोग मान लेता था। लेकिन नहीं, प्रिंट ने क्या किया? उस थीम्स को, उस सोच को चेंज कर दिया। तो कैसे किया, वही देखने वाले। तो जब ये प्रिंट सर्कुलेट हो रहा था पूरे यूरोप के अंदर, तो दो तरह के लोग पूरे यूरोप में बने। आप ध्यान देना, कितने तरह के लोग बने? दो तरह के लोग बने। एक वो लोग जो प्रिंट के फेवर में थे, जिनको लगता था कि नहीं, प्रिंट जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा वो जो प्रिंट के अगेंस्ट थे, जिनको प्रिंट के आने से डर लगता था। तो क्यों लगता था, फेवर क्यों कर रहे थे, ये देखते हैं। चलो पहले जो फेवर में है ना प्रिंट के, उनकी बात कर लेते हैं। इनके जो फेवर में थे, जो पुरानी इंस्टीट्यूशन से डिसएग्रीड करते थे, जो पुरानी परंपरा से, ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, दे वर डिसएग्रीड विथ एस्टैब्लिश्ड ऑथोरिटीज। मतलब उस समय जो भी ऑथोरिटीज थी वो उससे वो डिसएग्रीड थे। तो प्रिंट के माध्यम से क्या किया? भाई उस चीज को बताना शुरू किया कि भाई हम नहीं सेटिस्फाइड हैं, हम चर्च के पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, हम क्लर्जी के पावर से सेटिस्फाइड नहीं, हम फ्यूडल सिस्टम को नहीं मानेंगे। यानी पुरानी ऑथोरिटीज का से अपना दिखाया डिसएग्रीमेंट। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया? अपने मैसेज के माध्यम से, प्रिंट के में मैसेज फैलाना शुरू किया और परसुएड किया लोगों को, मोटिवेट लोगों को समझाया। अगर क्या समझाया? परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। लोगों पे अपने मैसेज के माध्यम से लोगों को अलग से सोचने के लिए क्या किया? उत्साहित किया, उन्हें जागरूक किया और फिर उन्हें एक्शन लेने के लिए क्या किया? परसुएड किया, उन्हें अवेयर किया। तो ये हम क्या देख रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पुराने ट्रेडिशंस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? इस प्रिंट को एक बहुत ही अच्छे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं? इसके पुरानी संस्था के खिलाफ अवेयर करते जा रहे हैं। अब जरा उनकी देखें, जो प्रिंट से जिनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, प्रिंट से जो काफी परेशान थे, जिनको लगता था प्रिंट जो है ना हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर को तबाह कर देगा। तो चलो इनको भी देखते हैं। पीपल अगेंस्ट प्रिंट में क्या है? पीपल, जब ये प्रिंट आया ना तो इस प्रिंट का इफेक्ट के रूप में हम इसको कह सकते हैं। मतलब ये प्रिंट का इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? जो अगेंस्ट थे वो, उनको फियर था, उनको डर था। फियर टू इजियर एक्सेस टू प्रिंटेड वर्ड्स एंड वाइड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। इन लोगों को बड़ा भयंकर भय सता रहा था।
क्या सता रहा था कि प्रिंट जो है ना ये क्या कर रहा है, प्रिंट बहुत आसानी से सब लोगों तक पहुंच रहा है और प्रिंट के वजह से लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंटेड वर्ड को बहुत आसानी से एक्सेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका सर्कुलेशन भी जो है ना बुक्स के रूप में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इस भय के मारे देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ना, ये देखेंगे। पहले ये देख लें कि ये लोग क्यों डर रहा था प्रिंट के फेमस होने से, प्रिंट के पॉपुलर होने से, आखिर ऐसे लोगों को डर क्यों लग रहा था। अच्छा, दूसरा, ये डरते थे किस चीज से, रिबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। इनको लगता था ना कि अगर ऐसा होता रहा, इफ दिस आर हैपेंड, अगर ऐसा होता रहा तो सोसाइटी के अंदर रिबेलियस मतलब विद्रोह करने वाली आवाज एंड इरिलीजियस मतलब अधार्मिक थॉट जो है वो धीरे धीरे लोगों में फैल जाएगी। इस तरह का भी डर इनको सता रहा था। नंबर 3, फियर अबाउट द ऑथोरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। इनको ये भी डर सता रहा था कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है ना उस समय, वो पुराना ऑथोरिटीज का, उसका भी वैल्यू क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा ये इस तरह का बिलीफ कौन उस समय रखता था भाई, मोनार्क्स रखता था, चर्च के ऑनर लोग रखते थे। तो उनको ये डर सता था, उनको बड़ा ही चिंता था कि अगर ऐसे प्रिंटेड बुक्स पे कंट्रोल नहीं किया गया तो इनकी ऑथोरिटी, इनकी इंस्टीट्यूशंस, इनके जो भी सिस्टम है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला समस्या हो गया पूरे 15th-16th सेंचुरी में यूरोप में। भाई दो तरह के लोग बन रहे हैं पूरे सोसाइटी में, एक प्रिंट को मान रहा है, दूसरा कह रहा है प्रिंट से डर रहा है। तो इसी चीज को और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। एक रिलीजियस एग्जाम्पल्स को हम सॉर्ट आउट किए हैं और उस रिलीजियस एग्जाम्पल्स पे हम लोग फोकस करते हैं। रिलीजियस एग्जाम्पल किसका है, 1517 में एक कैरेक्टर था मार्टिन लूथर, उस समय का बहुत ही फेमस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था, जिसने 95 थीसिस लिखा, अपना 95 आइडियाज लिखा अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट लिखा, अगेंस्ट लिखा ये कैथोलिक में जितने भी मतलब प्रिंसिपल्स थे ना, कैथोलिक के अंदर, कैथोलिक रिलीजन के अंदर जितने भी थॉट्स थे उसके अगेंस्ट इसने क्या किया, 95 अपना थॉट्स लिखा और ओपन चैलेंज दे दिया। मतलब पूरे चर्च को कहा कि इस 95 थीसिस पे, आइडियाज पे आप हमसे डिबेट कर सकते हो। और उस इतना तक नहीं रुका वो, मार्टिन लूथर इतना तक नहीं रुका, ये क्या किया कि अपने इस 95 थीसिस को क्या किया, विटेनबर्ग एक शहर है वहां पे उसके चर्च के दरवाजे पे इसको लटका दिया और ओपनली डिबेट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो अब चर्च कैथोलिक वाले के अंदर, और ये जो डिबेट था ना इतना पॉपुलर हुआ कि कैथोलिक रिलीजन से टूट करके एक नया रिलीजन बन गया जिसको प्रोटेस्टेंट रिलीजन कहते हैं और वही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना गया। तो मार्टिन लूथर उस समय का बहुत ही फेमस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर हुआ करता था और इसका ये जो 95 डिबेट वाला जो थीसिस है ना, ये इतना पॉपुलर हुआ कि जब इसको रिप्रिंट किया ना तो 5000 कॉपीज कुछ ही वीक में बिका और सेकेंड एडिशन जल्द से जल्द इसको करना पड़ गया। और इन्हीं सब एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मतलब फैल गया, पूरे कैथोलिक से सेपरेट हो गया। तो ये है ना कौन, मार्टिन लूथर, यही क्या किया, मतलब अपना प्रिंट से जो चीजें इसने सीखा उसी के आधार पे इसने क्या कहा अप्रिसिएशन में कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये किसका कहना था, मार्टिन लूथर का। और इसी ने ये थॉट्स का मतलब इसका कहना था प्रिंट सबसे अच्छा गिफ्ट है, जितना भी अभी ईश्वर का दिया हुआ है उन सब में सबसे अच्छा है। तो यहां हमने क्या देखा, दो तरह के लोग 15th-16th सेंचुरी में यूरोप के अंदर दो तरह के लोग थे जो प्रिंट को लेकर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे थे। एक प्रिंट के फेवर में थे जिनको लगता था प्रिंट से ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है, और दूसरा जिनको लगता था प्रिंट के वजह से हमारी पोजीशन समस्या में पड़ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी, ये दूसरा तरह के लोग थे। अच्छा, इस टॉपिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है जो आपको देखना चाहिए। चलो फिगर भी देख लें। ये रहा स्क्रीन पे फिगर आपका। अब ये फिगर देखो, ये फिगर जो है इस चैप्टर का फिगर 9 है। 1739 में जेवी शेले ने इसको क्या किया, पब्लिश किया था। क्या है ये, देखो पढ़ते हैं हम आपके सामने, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसके रीडिंग के अनुसार, आप बुक में देख लो इसको। दिस इज वन ऑफ द मेनी इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट। ये जो है ना, ये पिक्चर प्रिंट के कमिंग को शो कर रहा है। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, देखो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ना ये स्वर्ग से आ रहा है, स्वर्ग से जमीन पे आ रहा है, और लाने वाला जो कौन है, गॉडेस है। देखो सेंटर में ऊपर देखो आप, ये गॉडेस दिख रहा है ना आपको, ये स्वर्ग से इसको लेकर के आ रहा है, और इसके दोनों साइड्स में गॉडेसेस हैं, गॉडेस हैं। कौन कौन है भाई, जो पहला है मिनर्वा, जो गॉडेस ऑफ विजडम माना जाता है, यानी बुद्धि का देवता।
उसी तरह से दूसरा है, दूसरे साइड में मर्क्यूरी है जो मैसेंजर गॉड माना जाता है, जो कारण बता रहा है प्रिंट क्यों आना चाहिए। तो इसको क्या किया गया, प्रिंट कल्चर को ईश्वर के साथ जोड़ा गया। और जमीन पे 6 औरतें हैं जिनके हाथों में उस समय यूरोप के 6 मेजर पियोनियर प्रिंटर्स का प्लाक्स लिए होल्ड किए हुए पकड़े हुए है, जिसमें लेफ्ट साइड में जो सर्कुलेटेड है सर्कल वे में है वहाँ पे गटेनबर्ग का पोर्ट्रेट है। तो ये प्रिंट जो है ना, ये दिखा रहा है प्रिंट का कि प्रिंट जो है ये रिलीजियस ग्रुप ही लेकर के आया। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक था आज का, कौन सा टॉपिक था, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, ये जो टॉपिक था आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आप क्या कीजिए, हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।